वर्ष 1977 में एक बड़ा सुपरहिट गाना आया था जिसके बोल थे, बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। लेकिन इस बार दोस्त बंबई से नहीं, लंदन से आया है। आज ये लाइनें भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। आज बोरिस जॉनसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त बताया और कहा कि वो गुजरात में हुए अपने शानदार स्वागत के दौरान ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वो सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन हो। एक ऐसा देश जिसने भारत को 200 वर्षों तक अपना गुलाम बनाकर रखा, वहां के प्रधानमंत्री का ऐसा कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। Thank you all, my friend Prime Minister Modi, Narendra, my khas dost, I think is the phrase I want in Hindi. We've had a fantastic 2 days here in India, and yesterday I had the Conservative Prime Minister to visit Gujarat, which is your birthplace, of course, Narendra, but as you've just said, the ancestral home of about half of all the British Indians, and I had an amazing reception, absolutely amazing. I felt a bit like Sachin Tendulkar. My face was about as ubiquitous everywhere as Amitabh Bachchan. I was everywhere to be seen, and it was fantastic. तो एक तरफ बोरिस जॉनसन खड़े हैं, उनकी बगल में प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं, और बोरिस जॉनसन का प्रधानमंत्री मोदी को अपना खास दोस्त बताना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा, क्योंकि भारत यूक्रेन के मामले में ना तो नेटो देशों के साथ खड़ा है, ना उसने ब्रिटेन का समर्थन किया, ना अमेरिका का समर्थन किया, बल्कि अभी तक यही कह सकते हैं कि रूस की तरफ भारत का ज्यादा झुकाव रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद बोरिस जॉनसन ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को अपना खास दोस्त बता रहे हैं, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि आज भारत और ब्रिटेन के रिश्ते सबसे ज्यादा मजबूत हैं, और ये भारत की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस समय पूरी दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है यूक्रेन के युद्ध को लेकर। एक तरफ वो लोग हैं जो रशिया का साथ दे रहे हैं, यानी एक तरफ रशिया है और उसके सहयोगी देश हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और बाकी के पश्चिमी देश हैं, नेटो देश हैं, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इन सभी देशों के बड़े बड़े नेताओं के, इन सभी देशों के प्रधानमंत्रियों या राष्ट्रपतियों के पक्के दोस्त अब भी बने हुए हैं, चाहे उन्होंने यूक्रेन के युद्ध में उनका साथ नहीं दिया तब भी। इस समय प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन के भी पक्के दोस्त हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के भी पक्के दोस्त हैं, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भी वो खास दोस्त बने हुए हैं। जिससे पता चलता है कि जब पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, तब भारत की विदेश नीति सभी देशों के बीच एक शानदार संतुलन बनाने में कामयाब रही है, और इसे आप कुछ और पॉइंट से आज समझ सकते हैं। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी को अपना सच्चा दोस्त बताया था, और अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी के कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं के गले मिलने की तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा में रही थी। देखिए ये तस्वीरें। लेकिन इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हार गए और उनकी जगह जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना खास दोस्त ही बनाया। और पिछले साल जब दोनों नेताओं की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई, तो उनके बीच भी एक बहुत ही खास बॉन्डिंग और केमिस्ट्री देखने को मिली थी। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन अमेरिका की 2 ऐसी पार्टियों के नेता हैं जो एक दूसरे की धुर विरोधी हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों की सरकारों में अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मजबूत रहे हैं। और जैसी दोस्ती प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप के साथ थी, लगभग वैसी ही दोस्ती बाइडेन के साथ भी नजर आती है। इसी तरह वर्ष 2018 में जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे, तब इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत और इजराइल के रिश्तों को स्वर्ग में हुए एक विवाह के बराबर बताया था। ये वो तस्वीर आप देख लीजिए। लेकिन जब नेतन्याहू के बाद नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भी मोदी को अपना खास दोस्त बताया और कहा कि मोदी इजराइल में भी बहुत लोकप्रिय हैं, इसलिए उन्हें वहां आकर उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए।
भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों का भी खास दोस्त है और रशिया का भी खास दोस्त है। आपको याद होगा जब वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री मोदी रशिया के दौरे पर गए थे, तब सोची में एक यॉट पर प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की ये शानदार तस्वीरें देखने को मिली थी। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। इसी तरह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी प्रधानमंत्री मोदी के पक्के दोस्त माने जाते हैं और वर्ष 2017 में जब मोदी फ्रांस गए थे तब उनके और मैक्रों के गले मिलने की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बन गई थी। संक्षेप में कहें तो आज भारत दुनिया के सभी देशों का खास दोस्त बन गया है और यह भारत की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। हालांकि शुरुआत में इसी विदेश नीति की हमारे ही अपने देश में बड़ी आलोचना हो रही थी और कहा जाता था कि मोदी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से गले क्यों मिल रहे हैं या उनके साथ इस तरह की पर्सनल बॉन्डिंग क्यों स्थापित कर रहे हैं। लेकिन आज इन सवालों का जवाब सबको मिल गया है। उस समय हमारे ही देश के जो विपक्षी दल हैं वो मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि गले मिलने से कुछ नहीं होता, एक पर्सनल केमिस्ट्री बनाने से कुछ नहीं होता। नरेंद्र मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हें डिप्लोमेसी नहीं आती, उन्हें विदेश नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और दो देशों के बीच रिश्ते बनाना अलग बात है और किसी नेता से गले मिलना अलग बात है। ये हमारे ही अपने देश के विपक्षी नेता ऐसा कहा करते थे और आज हम आपको वो सारी पुरानी यादें आपके मन में ताज़ा करना चाहते हैं ताकि आज आप ये समझ सकें कि पिछले कुछ वर्षों में आपने जो तस्वीरें भी देखी हैं वो सारी तस्वीरें अब उनका जो नतीजा आ रहा है आज आपको समझ में आएगा। President Donald Trump shaking hands, a warm hug, symbolizing the great Indo-American friendship. I told you, you're the most popular person in Israel. Thank you. So join my party. My very good friend, Prime Minister Narendra Modi. Australia and India share a deep, deep friendship, or as they say in India, Maitri. I would like to see India as a very strong component of such a global alliance of democracies, and I appreciate very much the leadership of Prime Minister Modi. I think you are an inspiration for the rest of the world. You have set some very ambitious targets when it comes to clean water for over 1 million households. And I am very, very proud that you have accepted my invitation to visit Denmark and Copenhagen. I have a feeling that today, India and Israel are changing our world and maybe changing parts of the world, because this is a cooperation, it's a marriage really made in heaven, but we're implementing it here on earth. यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद 4 देशों के प्रधानमंत्री और 8 देशों के विदेश मंत्री भारत का दौरा कर चुके हैं, जिससे भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत के बारे में आप सबको पता चलता है। दिलचस्प बात यह है कि अपने मंत्रियों को भारत भेजने वालों में वही देश हैं जो आजकल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद जिन देशों के विदेश मंत्री भारत आए हैं उनमें ऑस्ट्रिया है, ग्रीस है, चीन, रशिया और ब्रिटेन प्रमुख है। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री भारत आए इस दौरान। और आपको जो खास बात नजर आएगी इसमें वो ये है कि जो दुश्मन देश हैं, जो आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते, उन देशों के मंत्री या प्रधानमंत्री भी भारत आ रहे हैं। आपने देखा होगा अमेरिका से उनके डिप्टी एनएसए यहां पर आए हुए थे, अमेरिका से विदेश मंत्री आए हुए थे और रशिया के विदेश मंत्री भी यहां पर आए हुए थे, जबकि अमेरिका और रशिया इस समय कट्टर दुश्मन है। आज दिल्ली में बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच लंबी मुलाकात हुई और इस दौरान दोनों नेताओं ने 9 सेकंड तक हाथ मिलाया।
ये हैंडशेक भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में आज बोरिस जॉनसन को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इसके बाद वो मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को बार बार नरेंद्र कह रहे थे और बार बार इसी दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र इज अ खास फ्रेंड, ऐसा कहा उन्होंने मोदी के बारे में, जिससे दोनों नेताओं के बीच एक खास केमिस्ट्री आपको साफ दिखाई देगी। My friend, Prime Minister Modi, and thank you for the fantastic welcome that you've given us, Narendra. I want to say particularly to the people of Gujarat, we had, I mean, they put on a most fantastic welcome for us yesterday, Narendra. It was absolutely extraordinary. I've never seen such a joyful reception. I wouldn't get that necessarily everywhere in the world, but it was absolutely fantastic to come and see your own home state for the first time. So thank you all very much. Thank you. अभी तस्वीरों में आपने राष्ट्रपति भवन को देखा, आपने हैदराबाद हाउस को भी देखा और आपके लिए जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस राष्ट्रपति भवन को असल में अंग्रेज़ों ने ही बनाया था 1912 में, और हैदराबाद हाउस में जहां आज दोनों नेताओं की बैठक हुई, दोनों नेताओं के जो डेलीगेशन थे उनके बीच बैठक हुई, उसे भी अंग्रेज़ों ने ही बनाया था वर्ष 1928 में। और जिन इमारतों को अंग्रेज़ यहां पर बनाकर गए जब भारत उनका गुलाम था, आज वहीं पर दोनों देशों के नेताओं के बीच बैठकें हो रही हैं, मीटिंग हो रही है। यह हैदराबाद हाउस अभी आपने देखा, इसे भी अंग्रेजों ने ही बनाया था। बोरिस जॉनसन ने आज राजघाट जाकर महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी और उन्होंने भारत में बनी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था तब अंग्रेज सरकार चाहती थी कि भारत के लोग एक सुई खरीदने के लिए भी ब्रिटेन पर ही निर्भर रहें, भारत की अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग ना रहे, भारत में कुछ ना बने, भारत इस काबिल ही ना बन पाए कि यहां किसी भी चीज को वो बना सके। लेकिन आज उसी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत में बनी कोविड वैक्सीन लगवाते हैं और इसके लिए भारत को धन्यवाद भी देते हैं। और यही समय का चक्र है जिसने भारत के प्रति ब्रिटेन के नजरिए को अब पूरी तरह से बदल दिया है। I have the Indian jab in my arm, and the power of good it did me. So many thanks to India, and that has helped India to become what Narendra has called the pharmacy of the world. आज भारत और ब्रिटेन के बीच कई अहम समझौते हुए हैं, जिसके तहत ब्रिटेन ने भारत के साथ फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी साझा करने पर सहमति दी है, यानी वो हमें और फाइटर जेट्स बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हुई और हो सकता है कि अक्टूबर महीने तक इस पर एक डील हो जाए। अगर दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स बहुत सीमित रह जाएगा और अनुमान है कि इससे वर्ष 2030 तक भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार दुगना हो सकता है।
ब्रिटेन ने भारत को ओपन एक्सपोर्ट लाइसेंस देने का भी ऐलान किया है, जिसके तहत भारत को भविष्य में ब्रिटेन से जो भी हथियार खरीदने होंगे वो भारत को समय से पहले ही डिलीवर हो जाएंगे। ब्रिटेन ने अब तक इस तरह का लाइसेंस सिर्फ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देशों को दिया था और अब भारत को दिया है। इस समय ब्रिटेन दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी है, जबकि भारत इस सूची में 6ठे स्थान पर है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 233 लाख करोड़ रुपए की है और भारत की 220 लाख करोड़ रुपए की है, यानी भारत ब्रिटेन से ज्यादा पीछे नहीं है। और एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2025 तक भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन को ओवरटेक कर लेगा, यानी ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज बोरिस जॉनसन ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है और वो दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा और समृद्धि के बारे में बेहद आशावादी हैं। इसके अलावा बोरिस जॉनसन ने आज ये भी कहा कि वो पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी नीरव मोदी और विजय माल्या को भारत सौंपना चाहते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया की वजह से इसमें देरी हो रही है। The UK government has ordered their extradition, and we have said that from our point of view we want them to be taken back to India for trial. And perhaps I should just say, perhaps going back to Mesa's point, we welcome people who have talent and brilliance coming from India to the UK. We don't welcome. I want to make it absolutely clear now. We don't welcome people who want to use our legal system to evade the law here in India. तो अब आपको ये समझ में आया होगा जो हमने आपको सारी पुरानी तस्वीरें दिखाई, जिसमें आपने भारत की डिप्लोमेसी देखी, भारत की विदेश नीति देखी, नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के तौर पर कैसे विश्व के बड़े बड़े नेताओं के साथ पक्की दोस्ती कर रहे हैं, कैसे वो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ अपनी एक पर्सनल केमिस्ट्री बता रहे हैं, ये आपने देखा। एक और खास बात आज आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को, राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को गुजरात बुलाते हैं और गुजरात में उनका स्वागत करते हैं। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप गुजरात आए थे और अहमदाबाद में उनका स्वागत किया गया था, तो अपने देश वापस जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा स्वागत कभी नहीं देखा, अपने जीवन में उन्होंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी और वो बहुत हैरान रह गए थे अपने इस तरह के स्वागत से, बेहद खुश होकर यहां से गए थे। उसी तरह से अब बोरिस जॉनसन को भी गुजरात बुलाया गया और वहां भी उनका शानदार स्वागत हुआ। और अगर आप बोरिस जॉनसन की बातें सुनेंगे आज की, तो वो भी यही कह रहे हैं कि मैं इतना शानदार मेरा स्वागत हुआ कि मैं उससे हैरान हो गया। और वो अपने आप को उन्होंने कहा कि इतना शानदार मेरा स्वागत हुआ कि मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं सचिन तेंदुलकर हूं या फिर अमिताभ बच्चन हूं। तो ये भारत की एक सॉफ्ट पावर है कि आज बोरिस जॉनसन कहते हैं कि नरेंद्र इज माय खास दोस्त, और ये भी कहते हैं वो सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं, वो अमिताभ बच्चन का भी नाम लेते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.